चल रहे हैं एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस से जो आई वो बर्जीलियस की जो हाइपोथेसिस थी उसको सुधार के दिया गया। बर्जीलियस जो थे उन्होंने क्या किया कि जॉन डाल्टन और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉ हम लोगों ने आखिरी में पढ़ा हुआ था गे-ल्यूकास लॉ, जिसमें कहा गया था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए, कह रहा था कि 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम क्लोरीन का रिएक्ट करता है और 2 वॉल्यूम किसका बनाता है, HCl का बनाता है। अगर 1 वॉल्यूम की जगह हाफ वॉल्यूम रिएक्ट करता इसका और हाफ वॉल्यूम इसका रिएक्ट करता तो क्या बनता, 1 वॉल्यूम बनता। इसी चीज़ को बर्जीलियस ने कहा कि इसका n एटम, कोई अमाउंट है n एटम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन का n एटम किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और क्या बना रहा है, 2n एटम बना रहा है HCl का, या 2n मॉलिक्यूल बन रहा है HCl का, सॉरी एटॉमिक, उसके बारे में एटम के बारे में तो जानकारी थी उस समय, मॉलिक्यूल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो वहाँ पर 2n एटम क्या बन रहे हैं, HCl के बन रहे हैं। अगर 2n एटम को 1 एटम कर लिया जाए कि 1 एटम किसका, हाइड्रोजन का, 1 एटम क्लोरीन का रिएक्ट कर रहा है और 2 एटम किसके बन रहे हैं, HCl के, तो क्वेश्चन ये अगर आया कि 1 एटम HCl कैसे बनेगा, तो कहोगे कि हाफ एटम किसका, हाइड्रोजन का, हाफ एटम किसका, क्लोरीन का, आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, 1 एटम बन जाएगा HCl का। यहीं पर बर्जीलियस की हाइपोथेसिस गलत हो गई, क्योंकि बर्जीलियस की जो हाइपोथेसिस थी वो बेसिक उसका जो न्यू थी वो किस पर थी, जॉन डाल्टन के सिद्धांत पे, जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पे। और एटॉमिक थ्योरी ये कहती थी कि एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल, और अगर एटम में इंडिविजुअल है, इसे तोड़ा ही नहीं जा सकता, तो एटम को तो यहाँ तोड़ दिया गया, एक एटम को आधा कर दिया गया। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन था जिसकी वजह से बर्जीलियस की हाइपोथेसिस फेल हो गई। बर्जीलियस ने जो बोला था स्टेटमेंट, उसमें ये था कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम, मतलब जो वॉल्यूम चाहे कोई भी गैस हो, अगर उसका एक वॉल्यूम है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम होना चाहिए, एक ही एटम होना चाहिए। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि वो एटम की बात करें तो एटम अगर HCl का एक वॉल्यूम लिया तो आधा आधा एटम होगा, और ये सही नहीं था। एवोगैड्रो ने इसी चीज़ को सुधारा। 1811 में अमीडो एवोगैड्रो जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, किसी भी मैटर में 2 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एक एटम होता है और दूसरा मॉलिक्यूल। मतलब कह सकते हो तुम सीधे सीधे कि मॉलिक्यूल का जो खोज थी या मॉलिक्यूल का जो आइडिया था वो किसने दिया था, एवोगैड्रो ने दिया था। एवोगैड्रो ने सबसे पहली बार बताया था कि मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच हैज़ इंडिपेंडेंट इन एग्जिस्टेंस, मतलब कि मॉलिक्यूल ही अकेला ऐसा पार्टिकल है किसी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा और स्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आगे इसको वैलेंसी के फॉर्म में देखा जाएगा कि स्टेबिलिटी कैसे क्रिएट करेगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने वाली होगी कि मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल एक स्टेबल पार्टिकल है, जबकि एटम जो है वो एक अनस्टेबल पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो एवोगैड्रो की जो हाइपोथेसिस थी उसमें उसने कहा, डाल्टन की बर्जीलियस की हाइपोथेसिस में थोड़ा सा चेंज किया, उसने बोला था अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर and pressure all gases contain similar number of atom। ठीक है, सिमिलर नंबर ऑफ एटम को हटा दिया जाए और यहाँ पर ले आया जाए सिमिलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तब ये हाइपोथेसिस किसकी हो जाएगी, एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। अब यानी हम यहाँ ये लिखेंगे कि n एटम की जगह पर क्या लिख रहे हैं, n मॉलिक्यूल कर दे रहे हैं। n मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, n मॉलिक्यूल क्लोरीन का, रिएक्ट करके 2n मॉलिक्यूल बना रहे हैं किसके, HCl के। तो एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मिलके 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं किसके,
HCl के। इस तरह से कहा जाए तो आधा मॉलिक्यूल बराबर कितने के, एक एटम के। क्यों ऐसा हो गया, अब यहाँ से एटॉमिसिटी पता चल जाएगी है। व्हाट इज एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होती है, तो एटॉमिसिटी को हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्री गैस। किसी भी एलिमेंट्री गैस में प्रेजेंट, उसके एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होने वाले एटम की संख्या ही क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। तो यहाँ पे आधा मॉलिक्यूल में एक एटम, अगले आधे मॉलिक्यूल में फिर एक एटम, आपस में जुड़ेंगे, कितना बनाएंगे, एक एटम बनाएंगे, किसका, HCl का बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, दो एटम नहीं, एक एटम बनाएंगे HCl का, सॉरी एक मॉलिक्यूल HCl का, एटम बोलना है, एक मॉलिक्यूल किसका बनाएंगे, HCl का बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, दो एटम जुड़ रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल बनना है HCl का, क्योंकि HCl के एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा क्या है, क्लोरीन एटम इन्वॉल्व है। इस चीज़ का ध्यान रखें। यही है एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस के कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसके कुछ फ़ायदे हुए एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस के बाद। इसी वजह से आज भी एवोगाड्रो का नाम जो है वो मोल कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ा जाता है। एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस से हमें क्या पता लग जाता है, पहली चीज़ जो यहाँ पर हमने देखी, एटॉमिसिटी पता लग जाती है। एटॉमिसिटी पता लगाने का एक और तरीका है, हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट का रेशियो। अगर दो किसी भी एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट का रेशियो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकाल लिया जाए, यानी स्पेसिफिक हीट का रेशियो जो है CP/CV, पाइसन कांस्टेंट, गामा की वैल्यू निकाल ली जाए, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं गैसेस की। जैसे 1.66 आती है तो हम इसे बोलते हैं कि ये गैस कौन सी होगी, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस मतलब वो गैस जिसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड मोनो एटॉमिक गैस। और अगर इसकी वैल्यू आती है 1.40 आती है तो इसको हम बोलेंगे कि डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक मतलब कि इसके मॉलिक्यूल में दो एटम प्रेजेंट होंगे। और अगर 1.33 आती है तो इट इज़ कॉल्ड ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब हो जाएगा कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है उसके मॉलिक्यूल में। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप CH4 की बात करो, मीथेन, मीथेन में क्या है, दो से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, 4 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम कार्बन का, इतना मिला के मीथेन बनना है। तो अब यहाँ पर ये गैस कैसी है, पॉली एटॉमिक गैस है। एग्जांपल करो मोनो एटॉमिक गैस की तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन। डाई एटॉमिक गैस की ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ट्राई एटॉमिक गैस की ओजोन हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि एटॉमिसिटी कैलकुलेट करना एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस से पॉसिबल हुआ। कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। जैसे बात हो चुकी है अभी पहले ही कि एप्लीकेशन क्या है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का। पहला एप्लीकेशन आपने पढ़ते वक्त ही देख लिया था कि एटॉमिसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे। इस चीज़ को आराम से यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है, इसको डिफाइन करें। इट इज़ डिफाइंड एज 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइड एट NTP और STP, द वॉल्यूम इज़ 22.4 लीटर। अभी 22.4 लीटर वॉल्यूम ये कहाँ से आता है, किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल, किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, 22.4 लीटर या 22,400 ml। अब ये इतना वॉल्यूम होगा, जब ये इतना वॉल्यूम अगर है यहाँ पे तो आप सोच सकते हैं कि वो जो बात कही गई एवोगाड्रो द्वारा शुरुआत में कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो अगर उसको नंबर से जोड़ दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये बात सही है। अब इस चीज़ को निकालने के लिए क्या किया गया, हाइड्रोजन के डेंसिटी निकाली गई। क्या कहा गया कि NTP या STP पर, NTP और STP पर हाइड्रोजन का जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है एट NTP और STP, द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.00009 ग्राम पर ml। यानी 1 ml ये हो गया क्या, 1 ml क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया किसका, हाइड्रोजन का। 1 ml हाइड्रोजन कंटेन हाउ मैनी ग्राम्स, 0.00009 ग्राम, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम आ गया कि अगर इतना ग्राम हाइड्रोजन लोगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 ml होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए कि
डेंसिटी से हमें क्या पता लग गया कि 0.00009 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैविंग वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ml। ठीक, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 1/0.00009 ml। ठीक, तो ये क्या है 1 ग्राम। अब इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं 1 ग्राम मोल में। आप समझ लीजिए 1 ग्राम मोल का मतलब मॉलिक्यूल आ गया, और मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा हाइड्रोजन के 2.016 ग्राम। कितना वेट होगा 2.016 ग्राम। तो 2.016 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2.016 अपॉन 0.00009 ml। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 22,400 ml अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पर श्योर कर ली कि किसी भी गैस अगर उसको सिमिलर कंडीशन और टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा जाए तो उसके जो इक्वल नंबर मॉलिक्यूल हैं उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। यानी सभी गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा, 22,400 ml होगा। इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज़ है आगे मोल कॉन्सेप्ट में।